बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। तो ये किसने किए थे? ये ऑस्ट्रेलिया ने किए थे। अब अगर इन कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात करें तो इनका नंबर कौन सा था? इनका नंबर था XXI था। इनका नंबर क्या था? XXI था। और इन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स को जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई, इनको गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट 2018 गेम्स भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ये कहां पे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की कौन सी स्टेट समझ ली या ऑस्ट्रेलिया का शहर समझ ले तो वो भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि कौन सी मतलब जगह है जहां पे हुई थी। तो याद रखिएगा क्वींसलैंड। कौन सी? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड का भी पूछ सकता है, क्वींसलैंड। और जब इसकी बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? असल में ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स था। ये क्या था? ये मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स थी। मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स थी। अब फिर इनके बारे में क्या क्वेश्चन क्या बनता है जब इन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं? फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने इवेंट्स इसमें थे। तो इसमें अगर हम टीम्स की बात करें, ये आपको पता होने चाहिए। इसमें इवेंट्स कितने हुए, ये आपको पता होने चाहिए। इसमें टोटल स्पोर्ट्स कितने हुए, वो आपको पता होने चाहिए। फिर इससे रिलेटेड आपने क्या याद रखना है कि मेडल टेबल पे टॉप पे कौन था, फिर इसी तरीके से सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, और पाकिस्तान ने कौन सी पोजीशन हासिल की थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं टीम्स की, तो इसमें 71 टीम्स थी। कितनी टीम्स थी? 71 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें इवेंट्स की अगर बात करें, 275 इवेंट्स थे। कितने इवेंट्स थे? 275 इवेंट्स थे। और स्पोर्ट्स की बात करें तो टोटल स्पोर्ट्स कितने थे? 18 स्पोर्ट्स थे। कितने थे? 18 स्पोर्ट्स थे। अब जरा बात करते हैं मेडल्स की कि इसमें पोजीशन सबसे ज्यादा किस, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था। तो याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया खुद था। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया खुद था और सेकंड पे इंग्लैंड था, थर्ड पे इंडिया था। ये आपको लाजमी पता होने चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इसमें कितनी पोजीशन थी? तो 24th। पाकिस्तान की कौन सी पोजीशन थी? 24th। और पाकिस्तान ने इसमें 5 मेडल्स जीते थे। पाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते थे? 5 मेडल्स जीते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन बनती है वो 24th पोजीशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान। अब एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। अब यहां पे क्वेश्चन ये था कि जब पेपर में पूछा गया था तो इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, एशियान की जब हम बात करते हैं तो इसकी बुनियाद कब रखी गई थी, कहां पे रखी गई थी। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है, तो इसकी जो बुनियाद है वो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में रखी गई। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी बुनियाद रखी गई। कब? 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में इसकी बुनियाद रखी गई। फिर याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में रखा गया। जकार्ता कहां है? जकार्ता इंडोनेशिया इसमें इसका हेडक्वार्टर रखा गया। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी एक तो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सिर्फ एक ही है और वो इंग्लिश है। अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन,
साउथ ईस्ट एशियन, ये याद रखिएगा, ये एशियन कंट्रीज हैं लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहलाती हैं। तो इन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इनके टोटल मेंबर्स अब कितने मौजूदा, तो इनके टोटल मेंबर्स जो है वो 10 हैं। इनके टोटल मेंबर्स कितने हैं? इनके टोटल मेंबर्स जो है वो 10 हैं, 10 मेंबर्स हैं इनके। इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप याद करो पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, पाकिस्तान टेलीविजन याद करो, पीटीवी। पीटीवी के बाद फिर आपने क्या याद रखना है? मोबाइल के अंदर क्या लगता है? मोबाइल के अंदर सिम लगती है। मोबाइल के अंदर क्या लगता है? मोबाइल के अंदर सिम लगती है। मोबाइल में आप सिम लगाते हो, पीटीवी सिम, और इसके बाद फिर याद रखिएगा मैथ में आप एलसीएम ले रहे होते हो। मैथ में क्या करते हो? मैथ में आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम, और एक 20 हाथ याद कर लो, बस ये आपके 10 के 10 हो गए। कैसे? अब इस पी की अगर बात करें, पी से मुराद आपने याद रखना है फिलिपाइन, फिलिपाइन इसका मेंबर है। टी से थाईलैंड, टी से थाईलैंड याद करो, थाईलैंड इसका मेंबर है। वी से वियतनाम, वियतनाम इसका मेंबर है। और एस से सिंगापुर, सिंगापुर इसका मेंबर है। आई से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसका मेंबर है। एम से मलेशिया, मलेशिया इसका मेंबर है। इंडोनेशिया, मलेशिया। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, यहां पे भी देख लो, ये आपके पास मलेशिया है, ये आपके पास सिंगापुर है, ये आपके पास क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया यहां पे ये रहा, ये इंडोनेशिया है। फिर इसी तरीके से और भी हैं। अब एल से आपने याद रखना है लाओस, सी से कंबोडिया, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, और बी से ब्रुनेई, बी से ब्रुनेई। ये इसके 10 मेंबर्स हैं, ये इसके 10 मेंबर्स हैं। दोबारा एक दफा बता देता हूं, पाकिस्तान टेलीविजन और मोबाइल के अंदर आप सिम इस्तेमाल करते हो और एलसीएम लेते हो मैथ के अंदर, और बी एक आपने वैसे याद रखना है। तो फिलिपाइन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनेई। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये बनाई गई, जब इसको क्या किया गया, बना रहे थे, तो उस टाइम इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 5 थे। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो है वो 5 थे। कौन कौन से थे? पहले नंबर पे आपने क्या याद रखना है? फिलिपाइन, फिलिपाइन इसका फाउंडिंग मेंबर था। फिर इसी तरीके से थाईलैंड, थाईलैंड इसका फाउंडिंग मेंबर था। फिर आपने क्या याद रखना है? सिंगापुर, सिंगापुर इसका क्या था? इसका फाउंडिंग मेंबर था। इंडोनेशिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, और मलेशिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो फाउंडिंग मेंबर इसके 5 थे। इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे? 5 थे। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं? इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। कौन कौन से? अगर उनकी बात करें, एक ईस्ट तिमोर और दूसरा पापुआ न्यू गिनिया। ये 2 आपको लाजमी याद होने चाहिए। फिर अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, जिसको एसजी मैं आपको बता रहा हूं, इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? और ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये कितने साल के लिए होता है? ये 5 साल के लिए चूज किया जाता है। कितने साल के लिए चूज किया जाता है? 5 साल के लिए चूज किया जाता है। अब इसका करंट जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? वो है कौ किम। कौ किम, कौ किम जो है वो इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एशियान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हु इज कंसीडर्ड एज आइकॉनिक स्क्वैश प्लेयर ऑफ पाकिस्तान? तो ये किसको कहा जाता है? ये हाशिम खान साहब को कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है? हाशिम खान साहब को कहा जाता है। अब हाशिम खान साहब की जब बात करते हैं तो इन्होंने 7 दफा 7 टाइम्स ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियन जीती है, यानी कि ये चैंपियन बने, जीते हैं 7 दफा। कितनी मर्तबा? 7 दफा। कब से कब तक? कंसेक्टिव याद रखिएगा, 1951, फिर उसके बाद 1952, 1953, 1954, 1955,
1956 और फिर यहां पे याद रखिएगा 1958 में। ये टोटल कितने बनते हैं? 7 मर्तबा बनते हैं। कितने बनते हैं? 7 मर्तबा इन्होंने ये जीती है। अब जो दरमियान में 1957 है उस टाइम ये फाइनल हार जाते हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, इनकी जो फैमिली है उसको खान स्क्वाश फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान स्क्वाश फैमिली। खान स्क्वाश फैमिली 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 कहा जाता है। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो इनके डेट ऑफ डेथ भी याद रखिएगा, 18 अगस्त 2014 को ये फौत हुए। ये कब फौत हुए? ये 18 अगस्त 2014 को फौत हुए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो जहां पे रहता है उसकी जो जगह है उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है। अब जो इस टाइम करंट है वो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? केयर स्टारमर है। केयर स्टारमर, केयर स्टारमर। ये करंट क्या है? करंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो यहीं पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री आर द सुंदरबंस फॉरेस्ट्स लोकेटेड। अब यहां पे अगर बात करें तो पेपर में बांग्लादेश था, जबकि ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में मिलता है। ये दोनों में कुछ हिस्सा इसका इंडिया में, कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ। सियाम जो ये ओल्ड नेम है किसका? थाईलैंड का। अब थाईलैंड का अगर बात करें थोड़ी सी, तो थाईलैंड की एक तो करेंसी पूछता है, दूसरा इसका कैपिटल पूछता है। थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है, जबकि इसकी करेंसी की अगर बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? वो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल का है? मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में। मॉन्ट्रियल का है? मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में है। अब इसकी अगर बात करें ये कब कायम की गई तो 4 अप्रैल 1947 को। कब? 4 अप्रैल 1947 को। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन डीसी में। अब इस वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये जुलाई 1944 को फाउंड की गई। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है जो करंट इसका प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक का जो करंट प्रेसिडेंट है ये एक इंडियन है। इसका नाम क्या है? अजय बंगा। अजय बंगा ये इसका करंट क्या है? करंट प्रेसिडेंट है। अजय बंगा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट स्टेट ऑफ लुजियाना। असल में ये स्टेट ऑफ लुजियाना नहीं कहना चाहिए था, इसको यहां पे कहना चाहिए था करंट यूएस स्टेट, जो कि लुजियाना है। वाज परचेज्ड बाय द यूएस फ्रॉम। ये इन्होंने फ्रांस से परचेज की थी। ये इन्होंने कहां से परचेज की थी? फ्रांस से परचेज की थी। कब? अप्रैल 1803 में। कब? अप्रैल 1803 में इन्होंने क्या की थी? इन्होंने फ्रांस से परचेज की थी। इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी आता है कि अलास्का, अलास्का इन्होंने किससे परचेज की थी? अलास्का, अलास्का जो है इन्होंने रशिया से परचेज की थी। अलास्का इन्होंने किससे परचेज की थी? रशिया से परचेज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन 1990 में, और ये 27 साल जेल काट के बाहर निकलता है। कितने साल इसने जेल काटी थी? 27 साल जेल काटी थी। और फिर इसी की जब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था, फर्स्ट सदर था किसका? साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का। फिर इसी जब बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, तो फिर ये सदर भी बनता है। कब सदर बना? 1994 से लेके 1999 तक। जब ये जेल से आजाद हुआ, जब ये जेल से निकला, इसको फिर एक प्राइज दिया गया। कब? 1990 में कौन सा प्राइज दिया गया? लिनेन प्राइज दिया गया। लिनेन पीस प्राइज। लिनेन पीस प्राइज। फिर ये पाकिस्तान आता है 1992 में, तो इसको कौन सा प्राइज दिया गया? इसको निशाने पाकिस्तान दिया गया। निशाने पाकिस्तान। और अगले साल 1993 में इसे नोबल पीस प्राइज दिया गया।
फिर याद रखिएगा नेल्सन मंडेला दिसंबर 2013 में फौत हुआ, दिसंबर 2013 में फौत हुआ। तो ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आपने याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है, इसकी पार्टी का क्या नाम है? इसकी जो पार्टी है ना उसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होस्ट मेंबर ऑफ द वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट कहां पे हुआ? ये इनके होस्ट जो जगह थी उसका पूछ रहा है असल में। तो ये पोलैंड में हुआ था। ये किस में हुआ था? पोलैंड में हुआ था। और ये वार्सा जो है, ये वार्सा जो है ये कैपिटल है, किसका कैपिटल है? इसी पोलैंड का कैपिटल है। इसी पोलैंड का क्या है? इसी पोलैंड का कैपिटल है। अब ये वार्सा पैक्ट कब हुआ था? वार्सा पैक्ट जो है ये 14 मई 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1955 में हुआ था, सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के दरमियान। सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप और भी कुछ मतलब वो थे जो कि इसमें इत्तेहादी समझ लें, वो मतलब इसमें थे, लेकिन ये दो आपने लाजमी याद रखने हैं, सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज जो हैं उनके दरमियान ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 48th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कौन थे? ये माइक पेंस है। कौन है? माइक पेंस। इनके अगर हम बात करें माइक पेंस की, तो इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी जो है वो रिपब्लिकन है। कौन सी? रिपब्लिकन, रिपब्लिकन। और इसी माइक पेंस की जब हम बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन ये बनता है ये कब से कब तक था? तो ये 2017 से लेके 2021 तक था। और उस टाइम सदर कौन था? सदर जो थे वो ट्रंप थे, जो अभी भी मौजूदा सदर हैं। किसके? यूएसए के। तो ये उनके टेन्योर में क्या था? 48th वाइस प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है ये जुलाई 1930 में हुआ। कहां हुआ? यूरागाय के अंदर हुआ। कहां हुआ? यूरागाय में। और विनर कौन बनता है? विनर भी यही खुद था। विनर कौन था? विनर भी यही खुद था। अब भी फीफा वर्ल्ड कप याद रखिएगा 2026 का जो अभी होने जा रहा है, कहां होने जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका में होने जा रहा है। कहां होने जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका में होने जा रहा है। इसमें याद रखिएगा कनाडा, अमेरिका और साथ में मेक्सिको, इन मुल्कों में होगा। ये तीन मतलब मुल्क हैं जो कि इसको होस्ट कर रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें 2022 की, 2022 का वर्ल्ड कप जो फीफा हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो हर 4 साल बाद होता है। फीफा वर्ल्ड कप कब होता है? हर 4 साल के बाद होता है। तो 2022 का कहां हुआ था? 2022 की अगर बात करूं तो वो दोहा कतर में हुआ था। दोहा कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? डिप्टी स्पीकर शाहिद अली पटवारी died as a result of injuries sustained in the provincial assembly of। तो ये ईस्ट पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली थी तो वहां पे क्या होता है जख्मी हो गए, और जब जख्मी हो गए तो ये क्या हो गए? ये फौत हो गए। तो ये कौन है? डिप्टी स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर थे, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज। तो ये बलूचिस्तान है। कोस्ट लाइन जो होती है ये साहली पट्टी के जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? साहली पट्टी। और ये कोस्ट लाइन पाकिस्तान के 2 प्रोविंस के साथ लगती है। 2 प्रोविंस कौन कौन से? एक सिंध और दूसरा बलूचिस्तान। अब सिंध के दरमियान जो है वो कम लगती है, जबकि बलूचिस्तान के साथ ये बहुत ज्यादा लगती है, इसकी लेंथ ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लास्ट गवर्नर जनरल जो है वो इस्कंदर मिर्जा थे। कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। अब यहां पे अगर बात करें तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट कैद आजम, दूसरे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा थर्ड मलिक गुलाम मोहम्मद, और फोर्थ पे इस्कंदर मिर्जा। फिर याद रखिएगा इस्कंदर मिर्जा साहब के क्या होते हैं? इस्कंदर मिर्जा साहब फिर पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब 1956 का आईन आता है तो ये क्या बन जाते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स, यानी कि सूफिया की सरजमीन, सूफिया या औलिया कहेगा कभी कभार औलिया कहते हैं, औलिया की सरजमीन। वो किस शहर को कहा जाता है? वो मुल्तान को कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंभोर इज एन एंशिएंट सिटी लोकेटेड इन, भंभोर जो है ये सिंध में वाक़ है। भंभोर कहां है? भंभोर जो है वो सिंध में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टैपी टैपी जो है ये गैस सप्लाई प्रोजेक्ट है। टैपी क्या है? गैस सप्लाई प्रोजेक्ट है। अब टी से याद रखिएगा टैपी, टैपी की जब हम टैपी पढ़े या टैपी पढ़े तो टी से तुर्कमानिस्तान, टी से तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान याद रखिएगा। ए से अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। तो ये एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जो कि तुर्कमानिस्तान से लेके अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान और इसी तरीके से इंडिया तक इसने आना था। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये कब स्टार्ट हुई? तो इसकी कंस्ट्रक्शन 2015 में स्टार्ट हुई। बस इसके मुताबिक इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर 7 माइल बीच इज लोकेटेड। 7 माइल बीच जो है ये सेमैन आइलैंड्स पर मुश्तमिल है, ये भी याद रखिएगा। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये याद रखना ये सेमैन आइलैंड कौन से ओशन पर वाक़ है, कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो ये आप थोड़ा सा इसको सर्च करना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम मरकरी है। और इसी की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि लार्जेस्ट फिर कौन सा है? लार्जेस्ट जो है वो जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? तो वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या CaClO इसकी बेस 2 याद कर, ये इसका फार्मूला है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आयोडीन वाज डिस्कवर्ड बाय, आयोडीन बर्नार्ड कॉल्टियस ने इन्वेंट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 80% ऑफ द एप्लीकेशंस टू अ प्रोग्राम वर रिजेक्टेड। जब 80% जो है वो रिजेक्ट हुई है, जब 80% रिजेक्ट हुई है तो 20% क्या हुई है? 20% एक्सेप्ट हुई है। कॉमन सेंस है, परसेंटेज में है जब। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर एक्सेप्टेड टू द नंबर रिजेक्टेड? एक्सेप्टेड टू द नंबर रिजेक्टेड। तो एक्सेप्टेड को पहले लिखो और रिजेक्टेड को बाद में लिखो। तो अब यहां पे देखो 20:80, तो 20 कॉमन ले लो, 1:4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका राइट ऑप्शन 1:4 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? इफ 7/21 ऑफ अ नंबर इज 6, व्हाट इज 14/21 ऑफ दैट नंबर? आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे देखो, यहां पे जब आपको वो कह रहा है 7/20 इज इक्वल टू 6 है तो 14/21। अब 14/21 की जब बात करते हैं तो ये क्या होगा? अब यहां पे देखो 14 को मैं 2 into 7 डिवाइडेड बाई 21 लिख सकता हूं ना। अब यहां पे देखो 2 को बाहर ले लेता हूं, 2 को क्या करता हूं? 2 को बाहर लेता हूं, 2 यहां पे डॉट लगा देता हूं। इसका मतलब यह है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/21 हो गया। अब इस 7/21 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको गिवन है तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12 आएगा। आपको लंबी चौड़ी मतलब वो नहीं करनी, कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ स्मार्ट वर्क क्या करो, स्मार्ट वर्क। ये दूसरे तरीके से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाइज अ वॉच फॉर 350 रुपीज एंड sells it 392 रुपीज। फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को हमने फाइंड करना है। तो यहां पे याद रखो कि सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड कर लो। सबसे पहले क्या करो? प्रॉफिट फाइंड कर लो। सिंपल काम करो। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? 3 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपकी क्या है? ये आपकी सेलिंग प्राइस है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है।
या जिसको कीमत खरीद कहते हैं उसको कीमत फरोख्त कहते हैं। तो फिर इस तरीके से जब आप इसको वो करोगे, फाइंड करोगे, तो ये इसके पास प्रॉफिट कितने का हुआ? 42 रुपीज का हुआ। कितने का हुआ? 42 रुपीज का। अब परसेंटेज में जब हमने प्रॉफिट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट कितने का हुआ? 42 का हुआ ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई भी क्या करना है? मल्टीप्लाई भी 100 करना है। मल्टीप्लाई भी क्या करना है? 100 करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 12% आएगा। कितना आएगा? 12% आएगा। देखें कैसे, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 7 6 42, 7 5 35। अब 60 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, कितना बनेगा? 12, तो 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटपैड इन अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर टेक्स्ट। नोटपैड किस लिए इस्तेमाल होता है? टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अब यहां पे स्टेट रिलीजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट रिलीजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्ड कैद-ए-आज़म इन द प्रिपरेशन ऑफ हिज 14 पॉइंट्स। कैद-ए-आज़म ने ये कब दिए थे? 1929 में दिए थे। तो इसकी मदद किसने की थी कैद-ए-आज़म साहब की? तो मौलाना मोहम्मद अली जोहर ने क्या की थी? मदद की थी। ये कैद-ए-आज़म ने 14 पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट की वजह से दिए थे। किस लिए दिए थे? नेहरू रिपोर्ट की वजह से। नेहरू रिपोर्ट की वजह से कैद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन to be appointed as permanent representative of Pakistan to the United Nation, न्यूयॉर्क। अब यहां पे याद रखिएगा ये मलिया लोधी थी। ये क्या थी? मलिया लोधी। अब तो चेंज हो गई है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की जो इनर कोर होती है वो किस चीज की बनाई गई होती है? तो वो गिलास या प्लास्टिक की बनी होती है। वो किसकी होती है? गिलास या प्लास्टिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज़कात इज टू बी पेड ऑन टोटल अमाउंट एट द रेट ऑफ। अब यहां पे 1/40 दिया गया है, ये राइट ऑप्शन था। अब आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है ज़कात? 2.5% होती है। 2.5 डिवाइडेड बाई 100